जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनबिलीव स्टोरी पे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम आपके लिए हर रोज़ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले ला सकें। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं कि लैला मजनू की प्रेम कहानी। लैला राजघराने से संबंध रखती थी। वो बहुत सुंदर थी। मजनू ने जब पहली बार उसे देखा तो उसे प्यार करने लगा। वो वो उसकी खूबसूरती पर मरता था। एक दिन वो उससे मिलने उसके महल पहुंचा। वहां जाकर वो उसके कमरे में गया और अपने जेब से पायल निकालकर उसके खूबसूरत पैरों में पहना दी। उसके बाद उसने उन पैरों को अपने होठों से चूमा। जब वो दूसरी पायल पहनाने लगा तो लैला ने करवट बदल ली। फिर मजनू ने दूसरी पायल नहीं पहनाई और उसे निशानी समझकर अपने पास रख ली। जब सवेरे राजकुमारी लैला उठी तो उसने अपने पैरों में उस पायल को देखा। वो हैरान रह गई। अगले दिन मजनू फिर राजमहल गया और सीधे लैला के कमरे में पहुंच गया। वहां जाकर उसने लैला के गालों को छुआ और फिर वो उसके कदमों में आ गया। तब उसने अपने जेब से दूसरी पायल निकाल कर उसे पहना दी। जब उसके पैरों को छूने लगा तो लैला ने करवट बदल ली और मजनू ने देखा कि लैला के पैर में पायल नहीं थी। उसने कहा कि हम तो अपना दिल भी तेरे कदमों में रख गए और तूने उसे ठोकर मार दी। तभी तभी लैला जाग गई और उस मजनू को पकड़ लिया। फिर उससे पूछा, उसके बारे में उनसे बातचीत की। कुछ इस प्रकार। लैला कहती है कि तुम कौन हो? मजनू बोलता है कि आपका सेवक। फिर लैला ने कहा कि तुम रहते कहाँ हो? मजनू ने कहा, आपके चरणों में। लैला कहती है कि तुम काम क्या करते हो? मजनू कहता है कि आपकी पूजा। और यह कहकर मजनू ने उन लैला के पैरों को चूम लिया। लैला उससे बहुत खुश हुई और वो भी उससे प्यार करने लगी। लैला ने मजनू को अपने पास आने को कहा तो मजनू ने जवाब दिया कि वो तो बस आपके कदमों की अपनी उम्र गुजारना चाहता है। इस प्रकार का जब लैला के पिता को पता चला तो वह बहुत नाराज हुए। उन्होंने मजनू को बुलवाया और उससे कहा कि यदि वो चाहे तो वो राजमहल की किसी भी सुंदर दासी से विवाह कर सकता है, पर लैला को भूलने के बाद। मजनू ने उनसे कहा कि राजमहल की सभी दासी लैला के चरणों के धूल के समान भी नहीं है और उसे किसी भी दौलत का लालच नहीं है। इस पर नाराज होकर लैला के पिता ने मजनू को देश निकला दे दिया और लैला की शादी किसी राजा के साथ कर दी। लैला शादी के बाद अपने पति के साथ इराक चली गई। वो खुश नहीं थी। लैला इराक पहुंचकर बहुत बीमार हो गई। तब वैद ने राजकुमार से मजनू को बुलवाने को कहा। तब राजकुमार ने मजनू को बुलवाया तो मजनू राजमहल पहुंचकर लैला के कमरे में जाता है। लैला वहां पर सो रही होती है। मजनू लैला के पैरों के पास बैठ जाता है और उन्हें चूमने लगता है। तभी लैला जाग जाती है और उसके कदमों में उठने को कहती है। तब मजनू कहता है कि वो बस अब इन पैरों में ही रहकर इन्हें चूमना चाहता है। तब लैला के बार बार कहने पर मजनू उससे गले मिलता है। तभी वहां पर राजकुमार पहुंच जाता है और वो मजनू को लैला के चरणों में देखकर अचंभे में पड़ जाता है और वो उन दोनों को आज़ाद कर देते हैं। जब लैला और मजनू दोनों वहां से चले जाते हैं तो रेगिस्तान में उन पर हमला होता है और लैला वहीं पर मर जाती है। लैला के माँ बाप ने लैला और मजनू पर वार कर दिया था। तब मजनू भी उसके गम में मरने लगता है।
तो उसे लैला को दिया हुआ वचन याद आता है कि वो उसके कदमों में ही मरेगा। तब वो उसके पैरों के पास जाकर उन्हें चूमता हुआ मर जाता है। वो रेगिस्तान में तड़फ तड़फ के मर जाते हैं। तभी से लैला मजनू वहाँ से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। वो प्यार आज भी अमर है। ऐसे प्रेमी बहुत कम मिलते हैं जो एक दूसरे के लिए जान भी दे देते हैं। या दोस्तों, आज का हमारा ये लैला मजनू का वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए हर रोज़ लाते रहेंगे, हर रोज़ सुनाते रहेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी वीडियो जल्द से जल्द ला सकें।